आपके साथ मैं राजीव शर्मा। चलिए वहां खबर जहां पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है और इसी के साथ उत्तरी भारत में ठंड ने दस्तक दे दी, लेकिन सर्दियों के महीने में भी बाजार का तापमान कम नहीं हो रहा। वजह सब्जियों की बढ़ती हुई कीमत। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक सब्जियों की कीमत आसमान पर है, जिसकी वजह से कोरोना के साथ साथ अब आम जनता को महंगाई के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम देश के अलग अलग शहरों में गई और वहां पर त्योहार के समय में बढ़ती कीमत को लेकर लोगों की राय जानी। महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो है वो सब्जियां लोगों के किचन से दूर होती जा रही हैं। हम इस समय एक सब्जी के बाजार में हैं जहां पे काफी सारी दुकानें हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरह के दाम जो हैं वो सब्जियों के हैं। खासतौर पे प्याज, टमाटर और आलू ऐसी चीजें हैं जो लगातार आम घरों में इस्तेमाल होती हैं और उसके जो दाम हैं वो शायद काफी ज्यादा है। एक बार पूछ लेते हैं, प्याज और आलू का क्या दाम चल रहा है? आलू 50 रुपये चल रहा है, प्याज 70 रुपये 65 रुपये चल रही है। अच्छा। हाँ जी। आलू महंगा क्या हुआ है अभी? आलू महंगा तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरा अभी बीच में चल रहा है, अभी नई फसल आई नहीं है। आलू कुछ बरसात जो आ रही थी वो बरसात में मार दिया। पंजाब में जो आलू आ जाता था इन दिनों में वो अब के बरसात में मार दिया, इसलिए थोड़ा लेट है अभी, इसलिए महंगा थोड़ा। हाँ आलू में आलू का रेट क्या रहता है? अभी मैं 20 तक तो चल जाता है इन दिनों में, आपका तो ज़्यादा ही पहुँचेगा 50 तक पार करके आपको तो। और ये इस आलू को सफल जो सरकारी दुकान है 62 रुपये बेच रही है। इस आलू को 62 बेच रही है, खुद बता रहा है कल हमें आगे कि हम इस आलू को 62 बेच रहे हैं। मतलब सरकार जब सरकार में बेचे तो पब्लिक में कहा क्या हाल होगा। और प्याज का क्या है? प्याज तो आने चालू हो गई नई वाली। अभी आलू ये 60-65 तक आ गई है वैसे। हाँ प्याज थोक बाजार में जो हम परचून में लाते हैं, थोक में तो नहीं लाते, 10-20 किलो लाते हैं वही, तो 50 तक हमें मिल जाती है। 50-60 कभी 50 कभी 45 कभी 50 ऐसे मिल जाती है। कौन सी सब्जियां सस्ती हुई हैं? सब्जी सस्ती हुई जो सीजन की है। गोभी है, गोभी 30-35 रुपये हो गई है। और मटर भी तो डाउन हो गई है। और तुम्हारी लौकी है ये डाउन है। और पालक, मूली, मेथी ये सब डाउन ही है। ये सब सीजन के आगे मेथी सीजन के आगे ये 40 तक पहुंच गई है। ये थोड़ी भिंडी वगैरह ये सब तो बीज थोड़ी महंगी है क्योंकि ये बाहर जाती हैं, यहाँ तो दिल्ली में 2 दिन। आलू और प्याज के कम होने के आलू प्याज तो भी कम हो जाएगी। आलू में तो टाइम लगेगा, दिवाली बाद हो सकता है आलू, क्योंकि नया आलू आएगा दिवाली के पहले आएगा नहीं। और जब नया आलू जब उससे पहले कम होने नहीं। मौसम की मार है। हाँ मौसम की मार है सब, और कोई बात नहीं। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने बातचीत की और आपने सुना भी कि आखिर क्या कारण है कि सब्जियां जो हैं वो पिछले महीनों से लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पे आलू हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ है जो 20 या 25 रुपए तक नॉर्मल अवेलेबल होती है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि इस समय जो आलू के रेट हैं वो करीब 60-70 रुपए चल रहे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में खासतौर पे दिवाली के बाद जो है वो आलू के सस्ते होने के आसार हैं, क्योंकि मौसम की जो मार है वो आलू के ऊपर रही है। और साथ ही साथ प्याज जो है वो भी एक लंबे समय से 65, 70, 75 के बीच घूम रहा है। तो ऐसे में प्याज भी जो है खासतौर पे कोरोना जब लॉकडाउन था तो उस समय प्याज की जो कीमत थी वो 30 रुपये 35 रुपये ये सब चल रहा था, लेकिन फिलहाल जो है पिछले 2 महीने से प्याज की कीमत भी करीब 60-70 से ऊपर चल रही है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो सस्ती भी हुई हैं और साथ ही साथ कई सब्जियां ऐसी भी हैं जैसे बीन्स हैं, ये तमाम सब्जियां जो है वो महंगी हुई हैं। मटर हैं, खीरा है या टमाटर है, ये तमाम सब्जियां जो हैं वो सस्ती ज़रूर हैं, लेकिन खास तौर पे प्याज और आलू ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में जिसका इस्तेमाल होता है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके घर पे जो है वो प्याज का इस्तेमाल ना होता हो खाना बनाने में। तो इसका जो है वो सबसे ज़्यादा असर आम आदमी की जो है वो लाइफ पे पड़ता है। किस तरह से उनको पूरा जो खर्चा है वो मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मासिक बजट पर जो है वो एक बड़ा प्रभाव डालती है। ऐसे में जो है वो त्योहारों का सीज़न आने वाला है, दिवाली आने वाली है, ईद आने वाली है, इन मौक़ों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जियों के दाम रहना, कहीं ना कहीं लोगों को उस हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो उनका घर भी चल सके, बाकी खर्चों के लिए भी जो है वो पैसे बचा सके और साथ ही साथ जो है वो सब्जियों का भी वो सेवन कर सके। और दिल्ली के बाद अब आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हाल दिखाते हैं, जहां पहले ही कोरोना से लोगों की परेशानी थी और अब महंगाई की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया।
भाव में उछाल देखने को मिला है और मुंबई में खास करके अगर बात की जाए तो सब्जियों के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। जिस तरह फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में हरी भरी सब्जियां हैं, लेकिन ग्राहक अभी भी कम है। हालांकि नवरात्रि के वक्त जो था सब्जियों का भाव वो कुछ ज्यादा महंगा हो चला था, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है वैसे वैसे लोगों की जेब पर गहरा असर भले ही दिखाई दे, लेकिन फिलहाल सब्जियों के जो दाम हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े से कम जरूर देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर सब्जी की जो क्वांटिटी है और वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आपके काफी कम लोग नजर आ रहे हैं आपको सब्जी लेने के लिए भी। जिस तरह से एक सब्जी वाले हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए, सब्जी का भाव कुछ कम हुआ है थोड़े दिन में? नहीं अभी तो और बढ़ गया है। अच्छा, कितना बढ़ा है? सब एक मानी जो 40 बिकता है 60 रुपए हो गया है। कांदा बिकता है 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो कांदा हो गया है। अच्छा। आलू 50 बिकता है, 60 रुपए किलो आलू हो गया है। हरी सब्जी की मैं बात करूंगी, बीच में 10 रुपए गुंडी पालक और मेथी 30 रुपए के हो गए थे, अब कैसे? अभी 50 रुपए 40 रुपए का हो गया। 40 रुपए। एक मेथी की गुंडी कितने की है? 30 रुपए की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये एक मेथी की गुंडी फिलहाल इन्होंने बताया कि 30 रुपए की है। हालांकि अगर हरी पत्ती वाली भाजी की बात की जाए तो एक गुंडी सब्जी शायद ही किसी परिवार को पूरी पड़ती है। और यहाँ पर आपने देखा कि बाकी की जिस तरह से सब्जियां हैं, लोगों की हल्की फुल्की अब जो हौश पौश है वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन जिस तरह से दुकानदार ने बताया कि जो महंगाई है सब्जियों की कीमत में, वो अभी भी लगातार महंगी हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, लोग यहाँ पर काफी सारे मौजूद हैं, एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। अंकल, कुछ महंगाई आप नोटिस कर पा रहे हैं? कितनी महंगाई बढ़ी? अंदाज ये तो मेरी वाइफ बता सकेगी कितनी महंगाई बढ़ी है। कितनी महंगाई बढ़ी है? ऑलमोस्ट 25-30%। पहले कितने रुपए लेके आते थे, अब कितने लेकर आते वो हैं? तो नहीं मालूम है, लेकिन खरीदते हैं तब भाव पता चलता है। भाव पता चलता है। मैं तो सिर्फ पैसे देता हूँ, तो पैसे पहले से कम देते कि ज्यादा देते हैं? जल्दी खत्म होते हैं। जल्दी खत्म होते हैं। आपने सुना कि पैसे यही देते हैं, लेकिन जब पहले पैसे देते थे अब पैसे जल्द ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो बजट इनका जो सीमित था वो अब कम होते चले जा रहा है। यहीं पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कितना असर हुआ है आपकी खरीदारी और बिक्री पे? अभी तो पहले जैसा नहीं है, कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। लोग कम खरीदते हैं कि ज्यादा खरीदते हैं? लोगों के पास पैसे तो है नहीं लॉकडाउन के वजह से, इसलिए बहुत कम खरीदते हैं। सब्जी का अपने भाव बता दीजिए, पहले कितनी थी अब कितनी है? कुछ तो फर्क हुआ ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही फर्क है। कितना है? ऊंचा चल रहा है बाजार और ऊंचा चल रहा है। अच्छा, ऊंचा चल रहा है। भिंडी कितने रुपए की? भिंडी है 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। सबसे सस्ती भाजी फिलहाल क्या है आपके पास? अभी सबसे सस्ती भाजी बैंगन है और एक गलका है, ये 60 रुपए किलो है। अब सबसे सस्ती भाजी यहाँ पे जो बैंगन है, ये नेनुआ की सब्जी आप देख सकते हैं, ये भी 60 रुपए किलो की है। जिन सब्जियों की कम खपत होती है वो भी महंगी हो चुकी है। हालांकि दिवाली का त्योहार अब जल्द ही आने वाला है, अगले कुछ दिनों में, जिसके चलते मार्केट में लोगों की जो जेब है उस पर ऑलरेडी काफी ज्यादा असर होगा। जिसमें सब्जियों की जो कीमत थी, जैसे कि प्याज 100 रुपए तक पहुंचने के बाद उसमें और एक उछाल देखने को मिला कि वो 130 के हो गए थे। उसके बाद अब वो थोड़े कम होकर 100 रुपए तक सीमित हो गए हैं। लेकिन जो सब्जियां हैं वो अभी भी 80 से पार ही हैं। 80 से 100 रुपए किलो की ही सब्जियां मिल रही हैं, जिससे कि त्योहारों का जो रंग है लोगों की रसोई में इस बार फीका होता जरूर नजर आएगा। और देश की राजधानी से सटे दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने सब्जियों की खरीदारी कर रही कई होम मेकर से बात की और समझना चाहा कि आखिर सब्जियों की बढ़ती कीमत का असर कैसे घर के बजट पर पड़ रहा है। सब्जियों के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस समय किचन कैसे चल पा रही है, गृहिणियां किचन कैसे चला पा रही हैं, या फिर किचन चल भी पा रही है या नहीं चल पा रही है, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। मैं इस समय संजय नगर इलाके में हूँ, जहाँ पर एक छोटी सी मंडी है। ये रिटेल भाव वाली मंडी है और यहाँ आप पीछे देखें गृहिणियाँ मौजूद हैं जो एक टमाटर की रिटेल शॉप पर, एक रेहड़ी पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर टमाटर के जो दाम हैं वो यहाँ पूछ रही हैं। उनसे हम उनके नाम पूछेंगे। पहले सब्जी विक्रेता से ये पूछ लेते हैं, टमाटर क्या भाव है इस समय? 60 रुपए किलो भैया। इतना महंगा? जी क्या करें, हम भी मंडी में महंगा आ रहा भैया, 1300 रुपए का रेट चल रही है। लोग ले रहे हैं, गृहिणियां तो खड़ी हैं, क्या पूछ के ही जा रही हैं या फिर ले भी रहे हैं लोग? ले भी रहे हैं, क्या करें, 1 किलो नहीं आधी किलो खाएंगे। अरे तो देखिए, आप सुन सकते हैं कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यहाँ गृहिणियां मौजूद हैं, इनसे इनके नाम पूछ लेते हैं। पहले मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? स्मृति। जी, आपका नाम? आप यहाँ जो
खरीद रही हैं, टमाटर खरीदने के लिए आई हैं, कुछ खरीदा अभी मंडी में आई हैं या सोच रही हैं, क्या चल रहा है इस समय? अभी आके बस टमाटर का भाव पूछा है जी, बस देख रहे हैं अब कितना लेना है कितना नहीं लेना जी। क्या जो रेट आपने यहाँ सुना वो आपको लगता है कि इस समय जो स्थितियां हैं, खासकर आर्थिक संकट भी कोरोना काल में चल रहा है, उस दौरान सब्जियां इतनी महंगी होगी, क्या खरीद पा रही हैं आप? खरीद रहे हैं, अब जो नीड है वो तो लेनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ले रहे हैं कुछ काम चलाने के लिए जी। तो थोड़े बहुत प्याज इन्होंने पहले से खरीद के रखे हैं, मैं उधर दिखा दूं, देखिए वो आधा किलो जो टमाटर हैं वो ले रही हैं और उसका शायद ऑप्शन भी कुछ गृहणियां तलाश रही हैं। हमने जब बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था। देखिए शायद ही आपने किसी को आधा किलो टमाटर लेते हुए पहले देखा होगा, हालांकि जब भी इस पर दाम बढ़ते हैं तो लोग इसी तरह से कम टमाटर जो हैं वो खरीदते हैं और उन्होंने इस समय जो टमाटर हैं वो काफ़ी कम मात्रा में खरीदे हैं। उधर सीमा जी हैं, हम एक बार सीमा जी को बुला लेते हैं। सीमा जी, ये बताइए इसका कोई ऑप्शन भी है? हमने सुना कि बहुत सारे लोग टमाटर की जगह दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं सब्जी में रंग लाने के लिए। भैया कलर डाल लेते हैं हम लोग, कुछ कलर आते हैं डालने वाले जी, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह आती है वो डाल लेते हैं, प्यूरी वगैरह है थोड़ा वो यूज़ कर लेते हैं, पर फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि टमाटर हम कम से कम यूज़ करें। कितने दिनों से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है किचन में? भैया हो गया कम से कम 15-20 दिनों से, जब से प्याज वगैरह थोड़ा महंगा हुआ है ज़्यादा, तब से चल रहा है जी। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने आलू भी लिया है और वो भी दोनों ने साथ में मिलकर लिया है, उसको भी वो घर जाकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। फिर तो मुझे लगता है कि जैसे चिप्स वगैरह उसका तो सोचना बंद कर दिया होगा इस समय। नहीं, वो तो खैर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, घर पे महंगा पड़ जाता है बनाना, इतना मार्केट में पैकेट सस्ता मिल जाता है जी। तो अभी पहले बनाते थे, पहले 5-5 किलो के 10-10 किलो आलू के बना के रख लेते थे, पर अभी आलू इतना महंगा है कि सोच ही नहीं सकते बनाने के बाद। अन्य जो डिशेज होती हैं आलू से संबंधित, तो आलू तो हर जगह इस्तेमाल होता है वैसे, लेकिन डिशेज भी कुछ होती हैं, जैसे घर में चिप्स बना लेते हैं, हालांकि पैकेट भी मिल जाते हैं, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, तो क्या उसके बारे में सोच पा रहे हैं इस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे भी जिद करते हैं मम्मा फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाइए, तो वो भी हम नहीं बना पा रहे। हम कहते हैं चलो इससे अच्छा तो मार्केट से लेके खा लेते हैं। ये जो स्थिति है क्या पहले आपने देखी थी इस तरह की स्थिति? कोरोना का संकट आया, आर्थिक संकट आया और फिर अब इस तरह का संकट की खाने पीने में भी समझौता? कोरोना का संकट तो पहली बार आया है, पर यह है प्याज के दाम तो पहले भी बढ़े हैं, तो केवल प्याज के बढ़ने से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब इस टाइम तो हर सब्जी के बढ़े, प्याज टमाटर आलू 3 चीज़ के ही बढ़े हुए हैं, और जैसे पेठा जैसी बहुत ही सस्ती चीज, ये सब बहुत महंगी सब्जियां हैं जी। हम एक बार अंत में ये चाहेंगे, एक बार आप दिखा दीजिए आपने क्या क्या खरीदा है। ये देखिए, ये महज कुछ सब्जी हैं, आधा किलो प्याज है, आधा किलो ही टमाटर है, एक गोभी है, उनकी भी एक गोभी है, और ये आलू हैं, और ये जो सारा सामान आप देख रहे हैं ना, ये सब ये जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, आधा आधा इसे बांटेंगी, तब ये पूरा इनका जो वो है गुजारा जो है, एक तरह से कहें मिडिल क्लास व्यक्ति की ये एक व्यथा है जो इस समय की व्यथा है, और निश्चित है उस व्यथा को दिखाने दर्शाने के लिए ही हम यहाँ पर एक रिटेल सब्जी मंडी में संजय नगर में पहुंचे थे, और स्मृति जी और सीमा जी हमें यहाँ पर मिली, जिन्होंने इस पूरी आप बीती को बताया कि कैसे एक आम गृहिणी किचन में सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही है, और समझौता जो है वो मार्केट में आकर करना पड़ रहा है खाने पीने की चीजों में भी। दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद के बाद अब रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर सब्जियों की बढ़ती कीमत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों को सब्जी देने के लिए एक प्लान भी तैयार किया है, लेकिन इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी ये समझने के लिए हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। महंगा था जिसकी वजह से लोग परेशान थे। अब लोगों की परेशानी और बढ़ी है क्योंकि तेल महंगा हो चुका है, उसके अलावा दालों के दाम भी बढ़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में मौजूद हूं, और ये एक किचन है जहां पर जो यहाँ की मीनू सचदेवा जी हैं वो कुछ पका रही हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या पका रही हैं और इस बढ़ते हुए महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है। पहले तो क्या पकाया जा रहा है अभी सुबह के वक्त? आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, और क्या बना सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है, और बस वही बना रहे हैं सवेरे। आलू गोभी की सब्जी में और क्या क्या चीजें अभी आप इस्तेमाल करने वाली हैं? आलू गोभी बनाएंगे, इसमें प्याज है, लहसुन है, क्योंकि थोड़ा कम मात्रा में सभी डालते हैं क्योंकि हर चीज़ इतना महंगा है, इतना महंगा टमाटर, और जो पहले इतना सस्ता मिलता था खूब अच्छी सी ग्रेवी बनती थी। अब आजकल थोड़ी इतनी महंगाई में तो सोचते हैं जितनी ज़रूरत है उतना ही डालें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं। बजट पे कितना असर हुआ है? रोज की अगर बात करें तो रोज का सुबह से शाम तक का जो खर्च था, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का जो था, अभी उसमें कितना इजाफा हुआ है? कितना आपका जो बजट है वो बिगड़ा हुआ है आज के समय में?
आज के समय में तो बजट तो बहुत बिगड़ा हुआ है। जितनी कमाई में 2 महीने का गुजारा था उससे आधे महीने में आजकल का जो गुजारा हो रहा है, जिसमें 2 महीने आराम से चलता था, उतनी कमाई में आधा महीना बीतता है तो बजट हिल जाता है। क्योंकि हर चीज़ महंगी, दूध महंगा, सब महंगा, क्या किसकी बात करें, कुछ तो सस्ता नहीं है। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड मंडी पर। इंडिया न्यूज़ रियलिटी चेक करने पहुंचा है कि प्याज के बढ़ते दाम, आलू के बढ़ते दाम को लेकर सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं या लोगों को 45 रुपये में प्याज या 28 रुपये में आलू देने की बात कही गई, कितनी सच्चाई है, कितनी ज़मीनी हकीकत है। हम जानते हैं यहाँ पर थोक विक्रेता, देखिए आप, प्याज स्टॉक में लगा हुआ है, आलू स्टॉक में लगा हुआ है, आप बैठे हैं पूरा हिसाब किताब बना रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिन नाम है जी। प्याज किस रेट में बिक रहा है आपके? प्याज बिक रहा है 45, 50, 51, 52 ऐसे। 51, 52, 45, 50 थोक रेट ही जी। और आलू का क्या रेट चल रहा है आपके? आलू बिक रहा है 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक। 28 रुपए से 32 रुपए लेके। क्या आपको पता है सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुआ कि फुटकर में 45 रुपए में प्याज बिकेगा, 28 रुपए में आलू बिकेगा? ये हमको भी जानकारी नहीं है, तो इसमें हम क्या करें? ये तो किसान का आ रहा है, मंडी शुल्क अलग हम लोग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट खुद ले रही है। 2.5% मंडी शुल्क लेती है इसी रेट में। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो जो किसानों का शुल्क है वो सब माफ कर दिया गया। कहाँ नहीं, आलू में कहीं नहीं माफ हुआ है। मंडी के अंदर आता है तो मंडी शुल्क देना पड़ता है। मंडी के अंदर आता है तो माल 2.5% देना पड़ता है। अभी कई दिन हो गया है, घरों घरों में प्याज पहुंचाने की बात कह रही है, आलू पहुंचाने। गवर्नमेंट पहुंचाए, कहाँ पहुंचा रही है? नहीं पहुंचा रही है। अब वो गवर्नमेंट के अंदर है, पहुंचा रही नहीं पहुंच रही हमको क्या पता। लेकिन आप हम यहाँ बेच रहे, पैकार ले जाता है, वो बेचता है, तो बिल्कुल आप रुपए वो भी रखता है, पैकार भी वो नहीं चलेगा तो उसको रोजी रोटी कैसे चलेगी? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा स्टॉक है, प्याज का स्टॉक है, आलू का स्टॉक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की तरफ से ये निर्देश किया गया था, कि प्याज 45 में मिलेगा और आलू 28 में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के निर्देशों का किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, आम लोगों को जो राहत देने की बात कही, कितनी सच्चाई है, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव की। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। 94 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 3 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में सब्जी की कीमतों को लेकर क्या कुछ है, बिहार की जनता की राय देखते हैं। मोड़ सब्जी मंडी में, और हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि आलू प्याज के दाम जो कि बढ़ गए थे और लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। जो सब्जी दुकानदार हैं उनकी बिक्री भी घट गई। क्या अब उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिली है, थोड़ा सा सुकून अब मिला है? एक अम्मा यहाँ पे मिली है, आलू प्याज लेके जा रही है। अम्मा आलू प्याज लेके जा रही हैं, क्या पहले से घटा है दाम? कम हो गई बा। कम हुआ है पहले से? पहले के 80 रुपया बिकता था, अब 40 के आलू। अच्छा, आप 60 के प्याज। हाँ, 60 के प्याज। अच्छा, तो पहले से ठीक है। होटल बा ना, पहले से एबरा होटल बा। बीच में तो बहुत बढ़ गया था। हाँ, पहले वो अधिकार वाला एबरा कम बा। तो बहुत मुश्किल हो गया तब खरीदना आलू प्याज। हाँ, कम खरीद रही थी। हाँ, तो तनी खरीद के खाई जाई, महंगा बा तो। अब ठीक हो गया? हाँ, थोड़ा पहले से। हाँ, ठीक बा। आप बताइए, आप भी आलू प्याज खरीदने आए, मतलब सब्जी खरीदने आए हैं, तो क्या पहले से ठीक है दाम? पहले से रेट कम हुआ है। पहले जो 80 रुपया बिकता था प्याज, इस समय 60 रुपया बिक रहा है, और 45 रुपया जो बिक रहा है इस समय 40 रुपया 38 रुपया चल रहा है आलू। सब्जी में थोड़ा सा जो सूखा सब्जी है उसका रेट थोड़ा कम हुआ है। रेट कम नहीं हुआ है ना, कहाँ रेट कम हुआ है? अब 40 रुपया घेवड़ा मिलता है, आलू 40, आलू प्याज 70, कहाँ सस्ता भाई? तो पहले 2-3 दिन में कमा है इधर थोड़ा? कहाँ कम भाई बा? नहीं कमा ना, वैसे ही आलू को वही रेट बा, प्याज को वही रेट बा, सब। आप लोग भी खरीदने आए हैं आलू प्याज और सब्जी, सबका दाम पहले से कुछ कमा है, कुछ राहत? नहीं 40 5-2 रुपया 4 रुपया कम हुआ। 2 रुपया 4 रुपया कम? हाँ, बस 70 रुपये प्याज, 45 रुपये आलू। तो अब तो कम खरीदना पड़ रहा होगा? हाँ, थोड़ा प्याज कम डालते हैं सब्जी में? हाँ, 1-2 तो अलग से नहीं काट के खाते हैं? नहीं, महंगा है तो क्यों खाएंगे। तो पिछले कुछ दिन से कुछ आप सब्जी खरीदने आए हैं? नहीं मैम, हम तो आ रहे हैं इलेक्शन की ड्यूटी के लिए गए थे। अच्छा, सामान रिसीव करके आए हैं। अच्छा, नहीं तो सब्जी वर्जी तो खरीदते हैं ना अभी, तो दाम घटा है, बढ़ा है, क्या हुआ?
अभी तो हमको आइडिया नहीं है कि अभी हम आए हैं अभी जस्ट मार्केट में। जस्ट आए हैं, इस शहर में नए नए हैं। आप बताइए ना, आप लोग बताइए, सब्जी खरीदने के लिए आए हैं तो क्या दाम वाम पहले से बढ़ा है कि घटा है? वही सही है, ये वही महंगे। आलू प्याज का? आलू प्याज 40 रुपए किलो आलू, 50 रुपए प्याज। ये सस्ता कहाँ है? महंगाई बहुत बढ़ गया है। कौनो सब्जी 30 के नीचे नहीं है, ऊपर है।